हेलो बच्चों, आज हम लेके आए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके साइंस के लिए। इसमें कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस डाले हुए हैं। मैं इस तरह के सैम्पल क्वेश्चन पेपर और भी डालूंगा, तो इसको हम लोग स्टार्ट कर देते क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हैं उनको तैयार कीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है किस तरीके से। बाकी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं उस कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, we need a water pump in aquarium but the same is not needed in pond. देखिए, this type of question is generally asked for 2 marks. Generally this is asked for 2 marks. तो pond is a natural ecosystem, whereas aquarium is a artificial ecosystem. Pond has decomposers in it which helps in the cleaning of water. Now underline this, decomposers. तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो इसको हम लोग यहाँ से बाइफरकेट कर लेते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, in fallopian tube, it is implanted in the uterus. In case absence of fertilization, the thick and spongy inner lining of uterus starts shedding off. That results in loss of blood known as menstruation cycle. This is the answer. इसमें आपको अंडरलाइन क्या करना है, it is implanted and its inner lining starts shredding off. When a light passes through a prism, it produces a spectrum, but the same is not observed with a glass prism. इसका आंसर आएगा, due to the incident and emergent surfaces in a prism are inclined to one another, whereas they are parallel
to each other in case of a prism. That's why spectrum is not produced. Instant and the emergent surfaces parallel to each other. Why do plants bend towards sunlight? Plants bend toward sunlight due to phototropism and oxygen. When light falls on one side of a plant, the oxygen diffuses towards shady part, means the part where sunlight is not received, towards the shady part. This stimulates the cell in the shaded area to grow longer. एक तो फोटोट्रोपिज्म की वजह से एंड दूसरा ऑक्सीजन की वजह से, विच इज अ प्लांट हार्मोन. Differentiate between displacement and double displacement reaction. Give example of each. Okay. Displacement और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट. मोर रिएक्टिव element displaces less reactive element. Exchange of ions takes प्लेस. इसकी अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं तो A प्लस बी सी कैन फॉर्म ए सी प्लस बी, वेयर एज इसकी अगर जनरल इक्वेशन लिखूंगा तो ए बी प्लस सी डी कैन गिव ए सी प्लस बी टी. ओके, इक्वेशंस भी देनी है इसमें, इक्वेशंस और लिख देते हैं. तो कॉपर सल्फेट ये हो गया, और इसमें हो गया बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट कैन गिव्स NaCl BaSO4. ये दो इक्वेशंस इसमें लिखी जा सकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल A रिएक्ट विद HCl एंड एक्सटिंग्विश्ड अ बर्निंग कैंडल.
देखिए एक्सटिंग्विश्ड अ बर्निंग कैंडल दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो राइट इक्वेशन, अब HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है और उसके बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड अगर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब कैल्शियम का ही वो सॉल्ट है, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है तो कार्बोनेट उसमें होगा। तो सिंस कैल्शियम क्लोराइड is produced, metal must be कैल्शियम। ठीक है, ये क्लोराइड HCl से आ गया। दूसरा CO2 इज इवॉल्व्ड, सो A मस्ट बी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl के साथ में करते हैं तो ये आ जाता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। यहाँ पर इसको मैं लिखूंगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका टेस्ट ही ये है कि ये बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश करता है। हम इसको लाइम वाटर से पास करेंगे तो वाइट कलर प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये आपका क्वेश्चन है। ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज शोन इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका आंसर आएगा टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4। टू फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट होते हैं जिप्सम में। शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, hence one formula unit shares half molecule। दूसरा क्वेश्चन है ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। देखिए यहाँ पे मैं जो लिखना है वो बोल दूंगा, इक्वेशन लिख पाऊंगा बिकॉज जगह काम है इसमें। ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल दे टर्न वाइट ड्यू टू द removal of water of crystallization, they become anhydrous salt। कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट जो है उसका फॉर्मूला होगा CuSO4 डॉट 5H2O। और अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। दिस इज हाइड्रस सॉल्ट एंड दिस इज एनहाइड्रस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, तो इट बिकम्स अ वाइट पाउडर। दिस इज द रीजन, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद में क्वेश्चन है कंपाउंड X है जिसकी जिंक के साथ में रिएक्शन करती है तो H2 गैस प्रोड्यूस होती है। देखिए H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है तो दैट मीन्स कि H जो है इसमें आएगा, तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी दैट इज X जो होगा NaOH। क्यों होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड? बिकॉज NaOH की रिएक्शन अगर हम जिंक के साथ में कराते हैं तो हमको मिलता है Na2ZnO2। दिस इज सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस। और H2 गैस का टेस्ट है कि इट कैन बी इट बर्न्स विद पॉपअप साउंड। दूसरा NaOH की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ में कराते हैं तो अभी देखिए यहाँ पे ये दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? वाटर फॉर्म करेंगे और आपके पास मिलेगा NaCl प्लस H2O। तो आपका ये हो गया A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका X।
और NaOH की जब हम रिएक्शन कराएंगे CH3COOH के साथ में, तो ये हाइड्रोजन और ये OH ये मिलके वाटर को सेपरेट आउट करेंगे और ये बनेगा CH3COONA। और ये क्या है, दिस इज सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, तो ये आ गया आपका C कंपाउंड। तो A इज सोडियम जिंकेट, B NaCl, C सोडियम एसीटेट और X आपका आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रो रिफाइनिंग of impure copper, what is the electrolyte used? Number 1, electrolyte used is copper sulfate CuSO4। इसके बाद में सेकंड है नेम द कैथोड एंड एनोड यूज्ड। सो अ स्ट्रिप ऑफ impure copper is made एनोड, और ये हो गया एट कैथोड प्योर कॉपर। और इसके अलावा इस प्रोसेस में जो इम्प्योरिटीज होती हैं दैट डिपॉजिट बीनीथ एनोड, और उसको हम लोग बोलते हैं एनोड मड। Give reason. Zinc is considered as an amphoteric oxide. Non-metals in general do not evolve hydrogen gas from dilute acid, or metals conduct electricity. एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। तो जिंक की जो ऑक्साइड है उसका रिएक्शन HCl के साथ में भी आप इजीली कर सकते हो, बुक में दिया भी हुआ है, और NaOH के साथ में। जिंक की जब रिएक्शन HCl के साथ में होती है तो बनता है ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैसेज इवॉल्व। अच्छा, जिंक ऑक्साइड की अगर करेंगे तो यहाँ पर आप ऑक्साइड और लगा दीजिए। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड की जो रिएक्शन है अगर आप करते हो NaOH के साथ में, दैट इज एल्कली 2NaOH, तो ये बनेगा आपका सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और साथ में वाटर जो है लिबरेट होगा। दूसरा, नॉन मेटल हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद dilute acid, though they cannot provide electrons to H plus ion to convert into H2 gas. एंड मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर मैं ऑलरेडी बताऊंगा। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन देम। अ कंपाउंड C2H4O2 reacts with sodium metal to form compound B and evolve a gas which burns with a pop-up sound। जब ये लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि हाइड्रोजन जो है इसमें रिलीज हो रही है, और O2 लिखा हुआ है दैट मीन्स दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH। बाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड C4H8O2। देखिए हमको पता है कि एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जो होता है दैट इज एस्टर, that is used in the manufacture of soap. On addition of sodium hydroxide to D gives back B and C. We have to identify A, B, C and D with reactions involved. अभी पहले हम पता कर लेते हैं A कौन क्या है, B क्या है। देखिए अगर हम A की बात करते तो मैंने बताया था वो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आ जाएगा CH3
COOH। आपको पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COH अलग ही जाएगा, O2 चला गया, एक C चला गया तो केवल C रह गया, एक H गया तो H3 हो गया, तो CH3COH। और B जो प्रोड्यूस हो रहा है, इट व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, तो ये बनाएगा CH3COONA। ये इक्वेशंस में अभी लिखवा दूंगा। C2H5OH इज द कंपाउंड C। ठीक है, तो C अब लिख लीजिए C2H5OH, और D लिख लीजिए बिकॉज एस्टर है तो CH3COO C2H5। D की अगर बात करूँगा तो रिएक्शंस हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं Na के साथ में तो हमको मिलता है CH3CONA प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस, दिस इज द गैस विच इज इवॉल्व। और इसके बाद में CH3COOH के साथ में हम लोग C2H5OH की रिएक्शन कराते हैं, दिस इज 5, तो बनता है CH3CO C2H5। ये है हमारा एस्टर। और जब आप इस एस्टर की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, या हाइड्रोलिसिस जब इसका करते हैं, तो आपको वापस मिल जाता है B एंड C, यानी कि CH3COH सॉरी A एंड C, और साथ में C2H5OH। ये चीज दोनों चीज़ें हमें वापस मिल जाती हैं। ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है। State role of potassium permanganate in the reaction involving conversion of alcohol to corresponding carboxylic acid। ये इस रिएक्शन की बात कर रहा है। C2H5OH in the presence of acidified alkaline acidified potassium डाइक्रोमेट होता है, KMnO4 की प्रेजेंस में अगर हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट कर देता है CH3COOH। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ oxidizing reaction, this is an oxidation reaction, and KMnO4 act as a oxidizing agent. Pancreas is a dual gland. Justify. Pancreas belongs to both endocrine and exocrine gland. Hence, it is termed as a dual gland. It secretes insulin and glucagon in our body. इसको आप यहाँ से अंडरलाइन कर दीजिए, इंसुलिन एंड ग्लूकाजन को। इसके अलावा पेशेंट्स हुज गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड। गॉल ब्लैडर stores bile juice, and bile juice has
the function of emulsification of fat. अब ये emulsification क्या होता है? Emulsification is the breakage of the complex fat molecules into the simpler one so that they are easy to digest. तो ये काम करता है हमारा bile juice. If in case gall bladder is removed, no bile juice will be stored and hence fats will not digest properly. इसका आंसर हो जाएगा Name the substance other than water that are reabsorbed during formation, and what are the two parameters that decide the amount of urine amount of water that is absorbed in the kidney. यहाँ पर absorbed आएगा तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, Na प्लस आयंस, ये एब्जॉर्ब करते हैं हमारा अदर किडनी अदर देन वाटर. So what are the two parameters? The two parameters are number one, ADH हार्मोन. कौन सा हार्मोन है? एंटी diuretic hormone, which is on. Number two, osmoregulation, which is responsible for the balance of ions in our body. How will you use two identical prisms so that white light incident on one surface emerge as the white light from the second prism? Draw a diagram. This is by recombination of light. This experiment was observed by Newton. और क्या किया था इन्होंने? एक यहाँ पे प्रिज्म लिया था, इरेक्ट प्रिज्म, और एक इन्वर्टेड प्रिज्म लिया था. ये यहाँ से जो वाइट लाइट आई वो यहाँ पर आके अलग अलग कलर्स में ब्रेक हो गई. वही वाइट लाइट जब इधर से गई तो यहाँ पर जाके आगे जाके वो मर्ज होके वाइट लाइट की फॉर्म में बाहर आई, एमर्ज की गई. तो दिस वाज डन बाय द रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट. Leaves of a plant was covered with the aluminum foil. How would it affect the physiology of the plant? देखिए, एल्यूमिनियम की फॉइल से अगर प्लांट को कवर किया जाएगा तो उस एरिया में लाइट नहीं पहुंचेगी. दैट कैन हैम्पर द प्रोसेस ऑफ कैन affect the process of photosynthesis, can hamper growth, और दूसरा it can also affect the स्टोमेटा अगर इफेक्ट होंगे तो उससे ऑल्सो इफेक्ट होंगे इफेक्ट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये जो फोटोसिंथेसिस होगा ड्यू टू द नॉन
availability of light। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट स्टिल प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सो बाइल जूस क्वेश्चन अभी किया था। सिक्रीट इज secreted by liver but stored in gallbladder। Although it does not contain any enzyme but it is very useful in the emulsification of fats। Refractive index of water with respect to air is 1.33 and that of diamond is 2.42। In which medium does the light move faster? देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है RI वुड बी इक्वल्स टू C/V। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और अगर मैं डायमंड की बात करता हूँ तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। तो ज़्यादा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दैट मीन्स डायमंड जो है दैट इज डेंसर देन वाटर। अगर जीव डेंसर होगा तो उसमें लाइट जो है की स्पीड कम रहेगी डेंसर में। तो इसका मतलब है कि डायमंड जो है डेंसर मीडियम है। ठीक है, डायमंड इज अ denser medium and the velocity of light would be less in it। ठीक है, what is the effective refractive index of diamond with respect to water। अब हमको निकालना है refractive index of diamond with respect to water, यानी कि ये हो जाएगा refractive index of diamond upon refractive index of water। ठीक है, तो ये जिसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आता है विद रिस्पेक्ट टू में वो हमेशा में नीचे लिया जाता है। तो ये हो जाएगा 2.42 अपॉन 1.33। इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, उतना जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। और जिस मीडियम में वेलोसिटी कम आएगी वो ज़्यादा डेंसर है एज कम्पेयर टू दैट वन जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद में राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। नंबर 1, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ outside the magnet and south to north inside the magnet, more concentrated on poles। Number 3, magnetic force of lines never
इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इन दैट केस मैग्नेटिक कंपास विल शो टू डायरेक्शन विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। Enlist the changes that occur in a flower after fertilization. Fertilization is the सबसे पहले तो पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है सबसे पहला स्टेप होगा, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है। आफ्टर दैट पॉलन ग्रेन्स जो हैं, ऑल्दो ये चेंजेस फर्टिलाइजेशन से पहले के ही हैं, पॉलन ग्रेन्स ट्रैवल टूवर्ड्स ओवरी थ्रू पॉलन ट्यूब। इसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, टेक्स प्लेस इन ओवरी। अ टफ कोटिंग डेवलप्स, दिस इज द सेकेंड ऑन जाइगोट। अभी जाइगोट कैसे फॉर्म हुआ है, जाइगोट is formed after continuous cell division। इसके बाद में टफ कोटिंग डेवलप्स ऑन जाइगोट। तीसरा होगा ओव्यूल become seed and ovaries will become fruit. After that petals and fall off, shrivel and fall off. These are the changes that takes place after fertilization. इसके बाद में है बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन आर द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये all three are the method of asexual reproduction because number one requires only single parent, number two there is no gamete formation, number three variations are less, or you can say कि DNA copying takes place. These are the reason why all these three methods are method of asexual reproduction. Color of urine is yellowish. Why? Color of urine is yellow due to यूरोक्रोम। यूरोक्रोम क्या है ये विच इज अ वेस्ट product, which is a waste product from the
ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो सैम्पल पेपर 1 में थे साइंस के लिए। मैं आगे भी कुछ सैम्पल पेपर डालूंगा इसके, कुछ क्वेश्चंस तब डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन्हें पढ़िए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।